गुस्सा आता है मुझ पे। अगर आप कहे तो मैं उनके पैरों पर भी गिर जाऊंगी, माफी भी मांग लूंगी। जब मैं शादी करके इस घर में आऊंगी तो सिर्फ आपसे ही नहीं, घर के सारे लोगों से प्यार करूंगी। मैं सच कह रही हूँ। क्या इस घर में कोई और है जिसे मैं पसंद नहीं हूँ? बताइए मुत्तू जी। हाँ, याद आया, आपका दोस्त है श्याम। क्या उन्हें हम दोनों की शादी पसंद है? बताइए। अच्छा, वो बताइए ना मुत्तू जी, क्या उन्हें हमारी शादी से दिक्कत है? इस शादी को लेकर उसके मन में। अगर आप इतना सोचकर बोल रहे हैं तो थोड़ा तो मन में शक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग तो बस। कोई बात नहीं मुत्तू जी, आप पूरी बात मत बताइए, मुझे समझ में आ गया। लेकिन और एक बात है, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आऊंगी, जो भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी प्यार से जीतने की कोशिश करूंगी। धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगेंगे। वो खुद कहेंगे तुम्हारी जोड़ी कमाल की है। खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू मुत्तू जी। जिसके बारे में कहना था सब कुछ कह दिया। आ गई मुत्तू जी। मेरी शादी में जो वादा है वो 3 लोग हैं। पहला है श्याम, दूसरा मुत्तू जी के पिताजी, तीसरी बेल्ली। अगर इन तीनों को किनारे कर दूं तो मेरी शादी जरूर होगी। बेल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा था क्या? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। चलो, अरे छोड़ो सब, आ जाओ, बैठो यहाँ। दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम मत बोलो बेल्ली, बस आराम करो। माया दीदी, आप तो मुत्तू जी से कितना डरती हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम कितने प्यार से मुझे माया दीदी कहती हो, लेकिन मैं मुझे माफ कर दो बेल्ली, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। धोखा? आपने तो मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। नहीं बेल्ली, मैंने एक बहुत बड़ी बात तुमसे छिपाई है। तुम्हें इस हालत में देखने के बाद भी अगर मैंने वो बात नहीं बताई तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं हूँ। क्या बात है माया दीदी? वो बात ये है, कल मेरी और मुत्तू जी की शादी है। तो फिर घर में किसी को पता नहीं? घर में किसी को इस बारे में पता नहीं है, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही शादी नहीं है। एक सीधी सी कोर्ट मैरिज होगी। वहां जाकर माला बदलेंगे और एक साइन कर देंगे, फिर मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाएगी। देखो माया दीदी, आपने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मुझे लगा था मैं इस घर की बेटी हूँ, और आप मुझे ये अब बता रही है। बताने के पीछे एक कारण है बिल्ली। वो कारण कौन है? मुत्तू जी के पिताजी। हाँ बिल्ली, वो किसी भी हाल में तुम्हारी और मुत्तू जी की शादी कराने में लगे पड़े हैं। ये बात सबको पता है, ये बात तुम्हें भी पता है। अगर इस शादी के बारे में उन्हें पता चला तो शायद वो फिर से अड़चन डालेंगे। इसलिए मुत्तू जी बहुत परेशान हो गए हैं बिल्ली। उन्हें ये बात कैसे बताए, उन्हें कैसे इस शादी के लिए मनाए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें क्या है माया दीदी, चाचा जी से तो मैं ही बात कर लूंगी, और अगर मैं कहूंगी तो वो जरूर मानेंगे। अब जो भी हो, आपकी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। बताइए मुझे क्या करना है। वाह, एक ही बार में 2 परिंदे मार दिए मैंने। अब मैं देखती हूँ इस शादी में कौन अड़चन डालता है। तो इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है? नहीं, क्या मुत्तू जी की ओर से कहे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल को मुत्तू जी से भी ज्यादा तुमसे प्यार है बिल्ली, इसलिए तुम्हारी बात ही मानी जाएगी। किसी भी तरह से हमें अंकल का ध्यान कहीं और लगाना होगा बिल्ली।
ऐसा किया जा सकता है माया दीदी। अगर मैं चाचा जी को कहीं ले जाती हूँ तो मैं आपकी शादी नहीं देख पाऊंगी। अरे तुम कुछ भी चिंता मत करो बिल्ली, पहले ये कोर्ट मैरिज हो जाने दो, फिर गांव के सामने गांव के बीचों बीच बड़े मंडप में मुत्तू जी मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। गांव भर के हजारों लोग हमें आशीर्वाद देंगे। तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगी। सच में? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है बिल्ली? सच में तुम फिर से हमारी शादी देख सकोगी। अगर ऐसी बात है तो मैं चाचा जी को मंदिर ले जाती हूँ, फिर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आप दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी। ये कैसा रहेगा? बहुत 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 बढ़िया। ये है मेरी बिल्ली, तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद बिल्ली। अब मैं चलती हूँ। एक ही बार में 2 परिंदे मार दिए मैंने। अब मैं देखती हूँ इस शादी में कौन अड़चन डालता है। आती हूँ बिल्ली। ए, जल्दी से सफाई कर। कामचोर कहेगा। अरे ये क्या है? माया मुझे कॉल कर रही है। जरूर कोई चाल होगी। हेलो हेलो, क्या गोपी है वहाँ? हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गोपी है क्या वहाँ? अगर है तो जरा फोन देना। मैं श्याम बोल रहा हूँ। यहाँ कोई गोपी नहीं रहता। ओ श्याम, तुम्हें फोन लग गया क्या? असल में मैं अपने दोस्त गोपी को फोन कर रही थी, शायद गलती से तुम्हें फोन लग गया। माया 1 मिनट। तुम और मुत्तू कल कोर्ट में शादी कर रहे हो, है ना? क्या तुमने ये बात गोपी को बताने के लिए फोन किया था? माया, शादी में सब आ रहे हैं कि नहीं ये पूछने के लिए फोन किया था क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने पहले ही कहा था माया, जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनमें से एक होती है शादी। क्या? मेरा मतलब मुझे ये बात मुत्तू ने बताई थी और किसी ने नहीं। क्योंकि दुल्हन तुम हो इसलिए मैंने तुमसे कहा। तो ये शादी तो जरूर होगी ना? हाँ वो तो होगी, उसमें शक की बात क्या है? मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं माया जी। धन्यवाद। तुम जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। अच्छा फोन रखता हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त को मारकर उसके कब्र पर शादी करने जा रहे हो माया, ये ठीक नहीं है। बेली और मुत्तू को एक होना चाहिए, तभी मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। कल होने वाली मेरी शादी की बात उस शाम को कैसे पता चली? कल ये शादी कैसी होगी देखते हैं माया। हम दोनों के बीच में कौन जीता है देखते हैं। जब शाम को ये बात पता चली है तो कल शादी में वो जरूर रुकावट डालने की कोशिश करेगा। वो कभी चुप बैठने वाला नहीं है। क्या करे? अगर ऐसा कुछ हो गया तो कोर्ट मैरिज कैंसिल हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करूं? हेलो, क्या बात है, क्या बात है माया, इतनी दूर का सफर करके आई हो? अगर मैं नहीं आती तो कल शादी ही नहीं हो पाएगी, इसलिए मदद मांगने आई हूँ। तुम्हें हमारी मदद चाहिए? सुन के थोड़ी हैरानी हुई। वैसे भी किसी को पता नहीं कि शादी हो रही है। जब पता ही नहीं है तो आएगा कौन? आएंगे, जरूर आएंगे। जहाँ चीनी होती है वहाँ चींटियाँ जरूर आती है। शादी रोकने के लिए लोग कतार में खड़े होंगे।
जैसे कोई मीठा पराठा अपनी महक फैलाकर तैयार है और चूहे आकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जहर डालकर सबको एक साथ पकड़ना पड़ता है। मतलब इसमें भी कोई बाधा डाल रहा है? अच्छा, तो वो है कौन, पता है क्या? वो और कोई नहीं बल्कि मुत्तू जी का दोस्त शाम है। वो इस शादी में रुकावट डाल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग। पहली है बेली, दूसरे बसुराज अंकल और तीसरा वो पागल शाम। बेली को ये सब पता है, लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि वो कुछ भी न करे। और बसवराज अंकल, उन्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तीसरा है वो मूर्ख पागल शाम। उसे तो शुरू से ही मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो इस शादी को किसी भी तरह से रोककर मुत्तू जी की शादी बेली के साथ करवाना चाहता है। यही उसकी कोशिश है। एक तरफ हमारी योजना सफल नहीं हो रही है और दूसरी तरफ मैं उसकी योजना सफल नहीं होने दे रही। देखो, अगर मुत्तू जी की शादी होती है तभी हरिणी और भैरव की शादी होगी। उसके बाद हम संपत्ति आपस में बांट सकते हैं। इतने दिनों से हम सबने मेहनत की है ना। अगर कल हम थोड़ी ज्यादा कोशिश कर ले और अपना काम पूरा कर ले तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उस शाम को हमें किसी भी तरह से बांध कर रखना होगा। बांधना क्यों, उसके तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। जिनमें गुस्सा और क्रोध होता है उनमें अक्ल कम होती है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे ही लगता है। कल अगर उसकी जान चली गई तो सबको शक हम पे ही आएगा। इसलिए हमें समझदारी से काम करना होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम उस शाम से इतना डरती क्यों हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उस दिन तो वो शाम बहुत डरा हुआ था। अगर मुत्थू सही समय पर नहीं पहुंचता तो उस दिन तो उसका खेल ही खत्म था, समझो। तुम्हें वो कोई हंसाने वाला पागल लगता है क्या? जैसे ही उसे मेरी शादी की बात पता चली तभी से उसने कोई न कोई योजना बनाना शुरू कर दिया होगा। मेरे हिसाब से वो जरूर कोर्ट जाने की कोशिश करेगा। वही उसे रोकना होगा। लेकिन उसे मारना मत। जब तक शादी ना हो जाए उसे कहीं बांध कर रखना। बस रजिस्टर ऑफिस में शादी हो जाए, फिर देखना एक एक को कब और कैसे मैं शमशान पहुंचाती हूँ। मतलब तुम्हारा पहला निशाना? तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सही है। मेरा पहला निशान है बेली। जब तक वो जिंदा रहेगी मुझे कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। वो जैसे किसी भूत की तरह घर के आसपास मंडराती रहती है। अब कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द स्वर्ग भेजना होगा। उस शाम को तो अब हम लोग देख लेंगे। अब तुम आराम से जाकर सो जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा। मैं चलती हूँ। अगर इसे यही छोड़ दिया तो माया जरूर बेली की जान ले लेगी। ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहिए। आगे कोई खतरा होने से पहले ही उसे रोकना होगा। अब क्या कर सकते हैं? हाँ, यही सबसे अच्छा उपाय है। कुछ भी करके मुझे इस बात को मुत्तू भैया को बताना होगा। अगर ये शादी हो गई तो बेली की जान को खतरा है। मैं जरूर बता कर रहूं। ये हरिणी इतनी रात को किससे बात कर रही है? अरे, ये फोन तो लग ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही बैठकर सोचती रही तो फिर कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात को बताना होगा। ओह हाँ, मैसेज। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया। हाथ में क्या है? कुछ नहीं भैया। पूछ रहा हूँ, बता दो क्या है। भैया छोड़ो भैया। भैया कुछ नहीं है भैया, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना, हाथ छोड़ दे मेरा। छोड़ो भैया। माया बुरी लड़की है, उस पर भरोसा मत करो। वो संपत्ति के लिए तुमसे शादी करना चाहती है। शादी के बाद वो बेली को मारने की योजना बना चुकी है। ओह,
समाज सेवा करने चली हो क्या? तुम्हारा खुद का जीवन बिखरा हुआ है, अब दूसरों की जिंदगी सुधार रही हो। इतनी हिम्मत है तुम में? गलत काम करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, अच्छा काम करने के लिए नहीं। मैं इस बात को मुत्तू भैया को बता के रहूंगी। फोन दीजिए मेरा। फोन नहीं मिलेगा। मुझे मेरा फोन दो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? क्या गलती की उसने? ये अपनी बेटी हरिणी से पूछिए। आपकी बेटी मुत्तू को फोन करके सब बताने वाली थी। अगर मैं समय पर नहीं पकड़ता तो शादी नहीं होती, संपत्ति नहीं मिलती, सब कुछ दान करना पड़ता। इतने दिन से तो ठीक थी ये लड़की, अचानक क्या हो गया? ऐसे ऐसे पागलपन की क्यों बातें कर रही है तू? मुझे पागलपन नहीं हुआ है, आपको हुआ है। हर वक्त सिर्फ पैसा पैसा करते हुए इंसानियत भूल गए हैं आप लोग। कभी खुद को अच्छे से देखा है आपने? हर किसी में बस लालच ही नजर आ रहा है। पैसा आज है कल नहीं। लेकिन मुत्तू भैया और मिल्ली क्या फिर से मिल पाएंगे क्या? बताओ ना माँ। उन्हें थोड़ा सा भी प्यार दे के तो देखिए। आपको सिर्फ इसी जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक वही प्यार आपको वापस देंगे। ये सब बातें आपको क्यों समझ नहीं आती है माँ? प्यार और भरोसे में वो लोग बहुत अमीर हैं। इस दुनिया में बेली जैसे दिल वाली लड़की कहीं नहीं मिलेगी। और माया बेली को मारने की साजिश कर रही है। माया और मुत्तू भैया की शादी हो गई तो फिर तो उस घर का डूबना तय है। वो लोग डूब जाए ऐसा ही हम चाहते हैं। आपकी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी दादाजी। मैं इस बात को मुत्तू भैया को बता के रहूंगी। कोई बात नहीं है, लगता है हमारी पोती बहुत होशियार हो चुकी है। होशियार लोग हमारी नजर के सामने होने चाहिए, बाहर मत जाने देना, समझ में आया? ठीक है पापा। बस इतना ही नहीं, इसका मोबाइल भी छीन लो, जल्दी करो। दादाजी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जायदाद के लिए ये सब करना छोड़ दीजिए दादाजी। आखिरकार दिल्ली की जान का सवाल है दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ दादाजी। बेली की जान बचा लीजिए दादाजी। उसके बाद आप जो भी सजा देंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगी दादाजी। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, इसे पूरा कर दीजिए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। दादाजी इसे घर से बाहर नहीं जाने देना है। फिर भी अगर गई तो इसकी दोनों टांगे काट देना। चुपचाप चल। भैया चल, छोड़ो बोला मुझे तुझे। भैया, मेरी बात चल, सुनो आजा। भैया, मेरी बात आ तू। सुनिए। भैया रुको भैया, ऐसा मत करो भैया। चुपचाप यही बैठ। भैया हे भगवान, आपको बेली की जिंदगी को किसी भी हाल में बचाना ही होगा। भगवान जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ भी करके बेली को बचा लीजिए, नहीं तो वो माया उसे मार डालेगी। हाँ, शाम के बारे में क्या खबर है? भाई कब से हम ऑफिस के सामने ही बैठे हैं, लेकिन वो आदमी कहीं दिखा ही नहीं। मुझे लगता है शायद उसे पता चल गया और वो वहीं से भाग गया। आते ही खत्म कर देना, वरना थोड़ी देर रुकना फिर निकलना। ठीक है भाई। ठीक है, हो जाना चाहिए। काम हुआ या नहीं? नहीं, वो अभी ऑफिसर के घर के पास नहीं आया है। लड़कों को वहीं रुकने के लिए बोला है, थोड़ी देर रुककर जाने को कह दूंगा। नहीं, आदमियों को वही रहने के लिए कहो। चोट खाया इंसान दवाई लेने जरूर आएगा। ये शाम चोट खाया हुआ जहरीला सांप है, अगर दवाई नहीं मिली तो झट से डसने आएगा। वो आएगा तो हमारे लड़के देख लेंगे, तुम आराम से सो जाओ। भाई वो शाम को पकड़ लिया है।
हेलो राजू, बोलो। उस शाम को पकड़ लिया है। अब कोई चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। अब शाम का यहाँ से बचना मुश्किल है, तुम चिंता मत करो। अब जाके मन को शांति मिली है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं शाम शादी न रुकवा दे। धन्यवाद राजू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल रजिस्टर ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है। अब देख मैं क्या करता हूँ। बेली, मैं इतनी जल्दबाजी में आज तक किसी भी मंदिर में नहीं गया और आज मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। और तुम भी मुझे मंदिर जाने के लिए जबरदस्ती कर रही हो और तुम मेरे पीछे पड़ी हो। मंदिर जाना है या नहीं? चाचा जी, मंदिर के लिए ऐसी बात करते हैं क्या? चलिए अब जल्दी से गलती मान लीजिए। मान लीजिए ना। ठीक है बेली, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। अच्छा बेली, मेरी एक बात सुनो ना। जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपको पता है आज का दिन अच्छा है, ऐसा पंडित जी ने कहा है। अगर आज के दिन मंदिर जाते हैं तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, जिंदगी में खुशियाँ आएगी, ऐसा भी कहा उन्होंने। इसीलिए मंदिर जाना ही होगा। उनका ठीक से रहना जरूरी है ना चाचा जी। मेरी बहू बहुत अच्छी हो, मेरी यही ख्वाहिश है। वहां जाने से तेरी जिंदगी सोने जैसी बन जाए। भगवान ने मुझे हमेशा अच्छे से रखा है। अब मेरी बात मानिए और चलिए चाचा जी। अब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो।